आइए फ्रेंड शुरू कर लेते हैं आज की अपनी स्टोरी। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु जी के पास आते हैं। भगवान क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। श्री हरि नारद जी से कहते हैं, कहो नारद, तुम्हारा आज बैकुंठ में कैसे आगमन हुआ? नारद जी कहते हैं, प्रभु आज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। भगवान तो अंतर्यामी है, नारद जी की बात समझ जाते हैं, मगर फिर भी पूछते हैं। हाँ पूछो नारद, क्या पूछना चाहते हो? नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा भगत कौन है? भगवान ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और मन में सोचते हैं कि नारद जी को अपनी भक्ति पर घमंड हो आया है और अपने भक्तों को अवगुणों से दूर रखना ही मेरा फर्ज है। भगवान कुछ क्षण के लिए शांत रहते हैं। नारद जी फिर पूछते हैं, भगवान आपने बताया नहीं कि आपका सबसे बड़ा भगत कौन है? नारद जी सोचते हैं कि प्रभु मेरा ही नाम लेंगे, मैं हर वक्त नारायण नारायण ही जपता रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि नारद जरा पृथ्वी पर नीचे देखो। नारद जी नीचे देखते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो उस किसान को, तेरा सबसे बड़ा भगत वही है। नारद जी कहते हैं कि वो कैसे प्रभु? प्रभु कहते हैं ये तो तुम्हें खुद ही जानने के लिए पृथ्वी पर उस किसान के घर में जाकर रहना होगा। अब क्या था, नारद जी एक गरीब ब्राह्मण का रूप बनाकर उस किसान के घर पहुंच जाते हैं और निगाह रखते हैं कि आखिर ये भगवान की भक्ति कैसे करता है। इसकी वजह से ये भगवान का सबसे बड़ा भगत बन गया है। ये प्रभु का सबसे बड़ा भगत कैसे हो सकता है, ये मैं भी तो जानूं। वो किसान के घर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए आपके घर पर आश्रय चाहिए। किसान कहता है कि ब्राह्मणों का सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए आप जब तक चाहें मेरे घर में रह सकते हैं। फिर क्या था, नारद जी किसान के घर में रहने लगते हैं और किसान पर निगाह रखते हैं कि वो कौन कौन से कार्य करता है और प्रभु की किस प्रकार से पूजा करता है। वो देखते हैं कि किसान सुबह 5 बजे उठ जाता है, फिर अपने रोज के दैनिक कार्य निपटाता है। उसके बाद जल्दी जल्दी से भगवान की पूजा करता है, उनका भोग लगाता है और फिर खुद भोजन करता है। उसके बाद अपने खेत चला जाता है और पूरे दिन खेत में ही रहता है और खेत पर ही काम करता है। शाम के समय फिर वो खेत से लौटकर आता है, फिर जल्दी जल्दी से भगवान की पूजा करता है, घंटी बजाता है, जल्दी जल्दी आरती करता है और फिर रात का भोजन करता है और फिर सो जाता है। नारद जी ये सब कुछ देख रहे थे। फिर दूसरे दिन वो सुबह फिर उठता है, फिर अपने वही कार्य करता है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, हर रोज वो ऐसे ही करता है। फिर क्या था, नारद जी मन ही मन में बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रभु का सबसे बड़ा भगत नहीं हो सकता, लगता है प्रभु ने मेरे साथ कोई मजाक किया है। क्या था, नारद जी किसान से कहते हैं कि अब हम अपने घर जाएंगे और फिर वो किसान से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं और वहाँ प्रभु से कहते हैं कि प्रभु वो किसान तो आपकी पूजा बस कुछ क्षण भर के लिए ही करता है, पूरे दिन तो अपने काम में ही लगा रहता है, फिर वो आपका सबसे बड़ा भगत कैसे हो सकता है? मुझे देखो, मैं हर पल आपका नाम जपता ही रहता हूँ, फिर भगवान मैं आपका सबसे बड़ा भगत क्यों नहीं? भगवान कहते हैं, नारद मैं तुम्हें एक कार्य सौंपना चाहता हूँ, क्या मेरा वो कार्य जैसे मैं बताऊँ वैसे कर पाओगे? नारद जी कहते हैं, प्रभु आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान कहते हैं कि ये लो अमृत का कलश और इसको अपने सर पे रखकर चलो और तुम्हें पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना है और इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करूँगा, इसमें से एक बूंद भी अमृत की नीचे नहीं गिरेगी और मैं पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के आपके पास लौट आऊंगा। फिर क्या था, नारद जी का पूरा ध्यान अमृत के कलश पर ही था कि उसमें से एक बूंद भी नीचे ना गिरे। वो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर बैकुंठ धाम भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु जय हो, देखो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है और इसमें से एक बूंद भी अमृत की नहीं गिरने दी। हे प्रभु आप बताओ, मैं हूँ ना आपका सबसे बड़ा भगत? भगवान मुस्कुराते हैं और नारद जी से कहते हैं कि नारद जब तुमने पृथ्वी का चक्कर अमृत का कलश लेकर लगाया तो तुमने उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरने दी, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान अमृत के कलश पर ही था कि इसमें से एक बूंद भी ना गिरे। तो बताओ कि उस समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? ये सुनकर नारद जी तो चौंक ही जाते हैं और कहते हैं, प्रभु अगर मैं आपका नाम लेता तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते समय ये ध्यान कैसे रख पाता कि अमृत की एक बूंद भी नीचे ना गिरे? ये कहकर नारद जी चुप हो जाते हैं और भगवान फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नारद
तुम अमृत के कलश का ध्यान रखते रखते मेरा नाम लेना ही भूल गए। तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। और उस किसान को देखो कि वो अपने कार्य में कितने व्यस्त रहता है, तब भी दोनों टाइम जल्दी जल्दी ही सही मगर मेरा नाम लेता है, मेरा भोग लगाता है और जितना भी हो सकता है मेरा नाम जप करता है। और जब तुम्हें एक कार्य सौंपा गया तो तुम मेरा नाम ही लेना भूल गए। अब बताओ मेरा सबसे बड़ा भगत कौन है, तुम या वो किसान? अभी नारद जी समझ जाते हैं कि मुझे अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था और भगवान तो अंतर्यामी है, वो मेरे घमंड को समझ चुके थे, इसलिए मुझे घमंड से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ये लीला करी है। फिर नारद जी भगवान से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। आपका बड़ा भगत वही है जो कार्य में चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, और हृदय से आपका नाम जप करता रहे। और कहते हैं कि प्रभु आप धन्य हैं क्योंकि आपने मुझे घमंड से मुक्ति दिलाई और भक्ति की इतनी प्यारी राह दिखाई। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी जो कि भक्ति से भरपूर है, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।